हेलो नमस्कार M2R5 वर्ल्ड लेवल की प्रैक्टिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यू मिसलेनियस इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कुछ हम लोग को वेब पेज डिज़ाइन करना है विद डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर स्टाइल और पैराग्राफ जो है, जो कि हम लोग की बॉर्डर के अंदर रिटर्न है, उसको हम लोग CSS की हेल्प से हम लोग को डिज़ाइन करना है। आइए चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। ये है हम लोग का विजुअल स्टडी कोड का ऐप है। इसमें चलिए जैसे हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं वैसे ही हम लोग करेंगे। सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड टैग यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइटल टैग यूज़ करेंगे। इसमें लिखेंगे माई पेज, ठीक है। टाइटल यूज़ कर दिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर क्या करेंगे, हम लोग एक पैराग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ हम लोग ने यूज़ किया। अब इसमें लिखेंगे जो भी इसमें जो जो भी कलर है, इसमें क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर एंड पैराग्राफ रिटन इनसाइड द बॉर्डर यूजिंग CSS। हम लोग को अलग अलग बॉर्डर स्टाइल बनानी है और पैराग्राफ जो भी है बॉर्डर इनसाइड द बॉर्डर यूजिंग CSS। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक पैराग्राफ लिखना है, उसके अंदर उसके चारों तरफ जो है बॉर्डर बनानी है अलग अलग टाइप की। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। हेलो, आई एम सॉलिड रेड, ठीक है। सीधा लिख देते हैं सॉलिड रेड, ठीक है। ये सॉलिड रेड लिखा। अब इसके चारों तरफ जो है हम लोग को बॉर्डर बनानी है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्टाइल टैग लगाएंगे। ये स्टाइल टैग लिखा और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बॉर्डर लिखा। बॉर्डर लिखने के बाद सीधा यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, कितनी पिक्सल चाहिए, 5 पिक्सल बॉर्डर चाहिए। हम लोग को 10 पिक्सल बॉर्डर चाहिए, तो हम लोग ने 10 पिक्सल बॉर्डर ले लिया और यहाँ पे लिख दिया सॉलिड रेड, ये ले लिया। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं क्या है। सीधा एक जो है सॉलिड रेड लिख के आएगा, उसके चारों तरफ क्या होगा, इसमें बॉर्डर बन जाएगी। ये हमने रन किया प्रोग्राम। ये देखिए सॉलिड रेड आए, इसमें 10 पिक्सल की बॉर्डर बन गई। अब सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रेड की जगह पे क्या लेते हैं, इस बार लेते हैं हम ऑरेंज लेते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं एक ले लेते हैं डबल ब्लू, डबल ऑरेंज। ये कलर हम लोग लेते हैं, इसमें लिख देते हैं डबल ऑरेंज, ठीक है। एक ये ले लेते हैं डबल ऑरेंज, ठीक है। ये ले लिया। अब एक चीज ले लेते हैं ग्रूव रेड, एक ग्रूव कलर आता है, ठीक है। सॉलिड की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रूव रेड ले लेते हैं। ग्रूव्ड येलो ले लेते हैं, येलो, ठीक है। ये हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़ है, ग्रूव येलो है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग क्या करते हैं, और एक होता है रिज ब्लू होता है। ये रिज लिया, तो इसमें क्या करते हैं, कौन सा कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। ये ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रिज ग्रीन, ठीक है। ये हो गया, रिज ग्रीन हो गया। अब एक होता है, हम एक करते हैं डॉटेड येलो। ये लिखा डॉटेड वॉयलेट, ये डॉटेड वॉयलेट कलर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं डॉटेड वॉयलेट, ठीक है। ये हो गया। और एक हम लोग का इंसेट रेड भी है। इंसेट इंडिगो, ठीक है। एक इंडिगो कलर है, ठीक है, ये ले लिया इंसेट इंडिगो, ठीक है।
ठीक है, अब चलिए देखते हैं आउटपुट, देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए, ये डॉटेड वॉयलेट हो गया, ये अलग अलग तरीके के जो है बॉर्डर्स बन के आ गए हैं। तो यही क्वेश्चन ने कहा था कि हम लोग को जो है अलग अलग टाइप की बॉर्डर स्टाइल बनानी है, और जो पैराग्राफ हम लोग को लिखना है इनसाइड द बॉर्डर, ये बस इसमें शो करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, हम लोग को एक फंक्शन है, जैसे मैक्सिमम देख, दो नंबर हम लोग को लेने हैं। दो नंबर के बाद हम लोग को जो है एक, जो दोनों में से जो बड़ा होगा वो जो है हम लोग को रिटर्न करना है। तो इसमें हम लोग को जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करना है। आइए देखते हैं, चलिए कैसे होगा ये। ठीक है, ये सब हमने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद फिर जैसे हम लोग पहले यूज़ करते हुए आए थे वैसे ही हम लोग करेंगे। ये हम लोग ने HTML का टैग लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने हेड टैग लगाया, फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे टाइटल टैग लगाया, फिर यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया माई पेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, बॉडी टैग लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा बॉडी टैग के बाद हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे दो नंबर जो लेंगे ना, इस बार हम आपको ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि दो नंबर भी अगर हम लोग लेंगे ना, तो वो भी जो है हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर लेते हैं, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट डायलॉग, प्रॉम्प्ट जो फंक्शन होता है उसकी हेल्प से लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। सीधा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। हम लोग ने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया। अब यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे सीधा फंक्शन लिखा, मैक्सिमम a, b। ये एक फंक्शन है, ये अभी सबसे लास्ट में कॉल होगा। चलिए अभी नहीं कर लेते हैं फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर इनपुट मांग लेते हैं। ठीक है, ये लेट ए किया। यहाँ पे लिखना है नंबर। यहाँ पे हम लोग इनपुट मांग लेते हैं, सीधा प्रॉम्प्ट करके इनपुट मांग लिया। अब यहाँ पे लिखना है इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर दीजिए। तो यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर लिख दिया। ठीक है, अब सिमिलरली हम लोग जो है दूसरा नंबर मांग लेते हैं। अब दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम लोग को प्रिंट करना है, प्रॉम्प्ट करके इंटर सेकंड नंबर। ठीक है, ये हो गया, ये दो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब सीधा यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख देते हैं। दोनों में से जो बड़ा होगा वो प्रिंट कर दे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम एक सेकेंड, यहाँ पे जो है कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ये लिखा मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, बस ये थोड़ा ये हो गया, इधर यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मैक्स फंक्शन कॉल कर दिया a, b। ठीक है, ये हो गया, ये फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की डिफिनीशन लिख देते हैं। ये हम लोग ने लिखा फंक्शन मैक्स a, b। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हम लोग ने नीचे डिफाइन कर दिया, ये आया। अब इसमें क्या कंडीशन लगानी है, देखिए कैसे हम लोग बड़ा होगा। अगर इफ़ ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए रिटर्न कर दे इसमें, अगर ए छोटा होगा बी तो हम लोग को बी रिटर्न कर दे। सिंपली यहाँ पे वही कंडीशन में लिखना है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन रिटर्न ए। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे एल्स रिटर्न बी। ठीक है, तो अब सिंपली यहाँ पे हम लोग नंबर इनपुट मांग लिया है, पहला नंबर इनपुट करना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर इनपुट करना पड़ेगा। तो पहला नंबर एक इनपुट देंगे, फिर यहाँ से ये दोनों चेक करेगा, ये कंडीशन, ये लूप चलेगा, मैक्सिमम a, b फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन यहाँ पे चलेगा। ए अगर बी से बड़ा होगा तो ए रिटर्न करेगा, बी अगर छोटा होगा तो ए रिटर्न करेगा। ये देखते हैं आउटपुट क्या होगा। ये पहला प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स आया, 12 इनपुट किया, इसमें जो है 45 इनपुट किया, देखिए मैक्सिमम नंबर इस 45 आ गया, सीधा जो है वो उसने जो है दे दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहा था कि दोनों में से जो भी नंबर बड़ा हो उसका जो है आप आउटपुट दे दीजिए।
ठीक है, तो ये था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग को जावा स्क्रिप्ट एक डिज़ाइन करनी है जो कि कैलकुलेट करे स्क्वायर्स और क्यूब्स का, जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इसका जो है क्या करे, ये क्यूब्स इस कैलकुलेट करे और उसका स्क्वायर्स कैलकुलेट करे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग ये हो गया। सबसे पहले हम लोग वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं, HTML लिखेंगे, फिर उसके अंदर हेड टैग यूज़ करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग टाइटल टैग यूज़ करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे माई पेज। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर की हेडिंग डाल देते हैं, H1 हेडिंग डाल दिया। हेडिंग में क्या लिखते हैं, कैलकुलेटिंग स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ 0 and 10। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक जो है हम लोग को स्क्वायर्स और क्यूब्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, ये टेबल क्रिएट करी। टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग एक रो क्रिएट करते हैं, एक हम लोग ने रो क्रिएट कर ली। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग होती है, हेडिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग TH टैग से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हम लोग ने लिख दिया TH हेडिंग, ये हेडिंग लिख दी। हेडिंग में लिख दिया ये जो है नंबर है। ठीक है, ये नंबर हो गए। अब दूसरी TH हेडिंग यूज़ कर ली। ठीक है, नंबर के बाद ये हो गया स्क्वायर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। और तीसरी हेडिंग क्या हो गई, तीसरा कॉलम, मतलब ये हेडिंग जो है कॉलम की है, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर नंबर लिखा होगा, फिर उसके बगल में क्या लिखा होगा, स्क्वायर लिखा होगा, फिर उसके बगल में क्या लिखा होगा, क्यूब्स लिखा होगा। ठीक है, ये हम लोग ने क्यूब्स लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, पहली रो क्लोज कर दी। अब जो है दूसरी रो जो हम लोग ओपन करेंगे ना, दूसरी रो ओपन करेंगे, वो ओपन करेंगे जावा स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हम लोग ओपन करते हैं। ये हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग लगाया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं। एक एक करके हम लोग को नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले उस नंबर को प्रिंट करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फॉर फॉर लूप चलाया। फिर हम लोग ने क्या किया, आई की वैल्यू पहले हमने 0 ले ली, फिर उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू, ये हमने ले लिया, 10 तक प्रिंट करना है इसलिए 10 ले लिया। एक एक करके नंबर ले लेगा, उसका स्क्वायर करेगा, पहले नंबर प्रिंट करेगा, फिर उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये आई प्लस प्लस ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये जो है हम लोग ने TR टैग लगाया, ये किया। ठीक है, और इसके बाद ये बंद कर दिया। ये हम लोग ने क्या किया, नई रो एक ओपन कर दी है। ठीक है, नई रो एक हमने ओपन कर दी, फिर उसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया। अब इसमें क्या करना है, एक नया कॉलम क्रिएट करना है। नए कॉलम में क्या होगा, एक नंबर होगा, फिर उसके बाद फिर नंबर का स्क्वायर होगा, फिर उसका नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, TD लिखेंगे। एक जो है लोग ने नई TD बनाई है, फिर उसमें क्या करेंगे, प्लस का आई प्लस का, फिर से TD जो है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। ये जो है ये TD जो है हम लोग ने क्लोज कर दी। ठीक है, ये TD क्लोज हो गई। ठीक है, ये हम लोग ने बंद कर दिया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये अब नंबर प्रिंट हो गया है, पहला नंबर प्रिंट हो गया है। अब दूसरा नंबर प्रिंट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ये TD आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, प्लस का करते हैं, आई आई प्रिंट कर चुके हैं। अब आई के बाद ये मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आई मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये आई लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से जो है ना हम लोग जो TD का जो टैग है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये TD का टैग हम लोग ने क्लोज कर दिया।
अब इसके बाद इसको जो है बंद कर देंगे। ये हम लोग का अब स्क्वायर हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, क्यूब करना है। फिर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक टीडी का टैग क्लोज करेंगे। ये टीडी का टैग हम लोग ने ओपन किया, ठीक है। फिर हम लोग ने प्लस लिखा। फिर उसके बाद हम लोग ने आई मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, ये हम लोग ने किया। फिर प्लस किया। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ये क्या किया, टीडी का टैग जो है हमने उनको क्लोज कर दिया। टीडी का टैग ये जो है हम लोग ने क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फाइनली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो जो तीन हम लोग को नंबर का स्क्वायर, नंबर का क्यूब, ये तीनों जो है हम लोग को क्लोज करना है, ठीक है। सिंपली हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो हम लोग का टी आर टैग था इसको हम लोग ने सिंपली ये क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया, पहले रो ओपन हुई, फिर उसके बाद पहला कॉलम उसमें नंबर आया, फिर उसके बाद नंबर का स्क्वायर हो गया, फिर नंबर का क्यूब हो गया, फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये रो जो है क्लोज कर दिया। आइए अब चलिए आउटपुट देखते हैं क्या होगा। आउटपुट, ठीक है, ये देखिए नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये क्यूब्स आ गए, ठीक है। अब इसको एक बॉर्डर में रखते हैं, पहले इसमें बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे टेबल में एक बॉर्डर ले आते हैं, ये बॉर्डर आ गए, बॉर्डर इक्वल टू ये 1 ले रही है, ठीक है, बॉर्डर 1 हो गई। अब यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं, पहले बार देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो ये बॉर्डर आ गई, बॉर्डर चारों तरफ 1 आ गई, ठीक है, ये बॉर्डर आ गई। बॉर्डर के बाद इसको जो है अब कोलैप्स भी करना है, तो हम लोग बॉर्डर कोलैप्स करते हैं। ये हम लोग ने क्या किया, स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल टैग के बाद क्या किया, ये बॉर्डर आई, बॉर्डर कोलैप्स, ये कोलैप्स किया, ये कोलैप्स आ गया, ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स हो गई। आइए देखते हैं कैसे कोलैप्स हुई है, ठीक है, ये देखिए बॉर्डर पूरी कोलैप्स हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, हो गया है बस, यही हम लोग को फाइनल हम लोग को डिज़ाइन करना था। पूरी हम लोग को टेबल डिज़ाइन करनी थी, हम लोग ने टेबल डिज़ाइन कर दी। देखिए नंबर लिखा है, ये इसका स्क्वायर लिखा है, ये इसका क्यूब लिखा है, यही क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। चलिए ये था आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज तक के इतने ही रहने देते हैं, अब बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।